जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ईद के दिन चल रहे हैं जी और तमाम दोस्तों को वीपीएन के मतलब बताना चाहता हूँ मैं। ये एक पूरी डिटेल आई है सामने, वीपीएन इस्तेमाल करने वालों की शामत भई। देखिए, मैं एक पहले भी इस बात के ऊपर मैं आपको यह नहीं कि ये बात बता चुका हूँ, मैं अभी फिर शॉर्ट सा बता देता हूँ मैं। अगर किसी मेरे परदेसी भाई ने वीपीएन अपने मोबाइल में रखना ही है, यहाँ सऊदीया की बात कर रहा हूँ मैं, पाकिस्तान में आप रख सकते हैं या नहीं रख सकते हो, पाकिस्तानी कानून की पॉलिसी है। हाल ही में पाकिस्तान में वीपीएन बहुत इस्तेमाल हुआ, कुछ सोशल मीडिया ऐप जो ब्लॉक थी उनके लिए। अच्छा, बहरहाल आपने सऊदी अरेबिया में अगर वीपीएन अपने मोबाइल में रखना है या नहीं रखना है, या क्या मामला था? देखिए, इस वक्त सऊदी अरेबिया में इलीगल है। अगर आपके मोबाइल में वीपीएन मिला तो आपको भाई 5 से 7 साल की कैद और 7 से 10,000 रियाल से लेकर 2 लाख रियाल तक का जुर्माना है। ये क्लियर है, मैं आपको वाज़ेह कर दूं। अच्छा, होता क्या है, आप मैं बहुत से दोस्तों को बता चुका हूं मैं, अगर आपने लाजम वीपीएन रखना है, उसकी रीजन कि व्हाट्सएप के थ्रू कॉल हो जाए। हालांकि अभी बहुत से भाई ईमो के जरिए कॉल कर रहे हैं, व्हाट्सएप को छोड़ चुके हैं, लेकिन अगर आप व्हाट्सएप के जरिए कॉल चाहते हैं तो भाई दो डिवाइस अपने पास रख लें। एक डिवाइस आप अपने रूम में रख लें जिसमें आपने वीपीएन रखा हुआ, कुछ सिंपल ले लें। मैंने गसर सलाम में काम किया है, ये जद्दा कॉर्निश में है, तकरीबन 2-3 मंथ। और यकीन माने कि मैंने वो वहां पर कैमरे वाला मोबाइल अलाउ नहीं था, तो मैंने कैमरे के बगैर एक लावा वालों का मोबाइल लिया, 415 रियाल का। उसमें ये सारी चीजें चलती थी, यानी कि नेट की, कैमरा नहीं था। वो अलाउ था, मैंने वो ले लिया। वो अंदर लेकर जाते थे, नेट चलाते थे, कोई इशू नहीं था, बस कैमरा नहीं था। तो यही चीज है, अगर आपने वीपीएन रखना है तो एक मोबाइल जिसमें रखना है वो अपने घर पर रख दें, उसको पॉकेट में डालकर बाहर मत निकलें। हाँ, एक मोबाइल दूसरा रख लें, कोई भी जिसका जो आपकी जेब में, आप बाहर जा रहे हैं आ रहे हैं, कोई इशू नहीं है। बस ये चीज है जी। बहरहाल ये जो मामला बना है इसके मतलब बताऊंगा। नंबर एक तो आपको मैंने बता दिया, जैसे कि अगर आप वीपीएन आपके मोबाइल में पकड़ा जाता है तो आपके ऊपर भाई कैद अलहदा से है, ग्रामा अलहदा से है, ठीक है। वो तो मामला हो गया, अगर भाई पकड़ा गया तो ठीक है। उसके अलावा अगर वीपीएन पकड़ा नहीं जाता, ये भाई साहब के साथ अभी 2500 रियाल का फ्रॉड हुआ है। हुआ कैसे, सुन लें। ये बोलती हैं जी कि मैंने, मेरे मोबाइल ऐप था, यानी कि राजी की ऐप थी मेरे मोबाइल में, और मैं उसी से पाकिस्तान पैसे रियाल ट्रांसफर करता था, और जो भी यहां पर लेन देन होता था वो मैंने बैंक जाना है या एटीएम में जाना है, वहां पे एटीएम में टाइम लगेगा, बैंक जाना है, लाइन में लगना पड़ेगा, तो यहां पर मोबाइल ऐप ओपन की। सभी भाइयों के पास अभी एसटीसी पे, राजी, इंजाज, ये ऐप हमने ओपन की और इसमें से पाकिस्तानी अकाउंट सेलेक्ट किया, एक बार भेज दिया, सेव किया, उसको सेलेक्ट किया, सीधा पाकिस्तानी अकाउंट पे ऐसे होता भी, ऐसे सभी भेजते हैं तकरीबन। देखिए, मेरे पास था, मैं इसी तरीके से इस्तेमाल करता था। मैंने उसी मोबाइल में वीपीएन डाउनलोड कर लिया एक। आप प्ले स्टोर के, गूगल प्ले स्टोर के ऊपर वीपीएन लिखेंगे ना, तो नीचे 100 किस्म के वीपीएन आ जाएंगे। अच्छा, उन्होंने एक उनमें से कोई भी डाउनलोड कर लिया, वो बोलते हैं जी। उसके बाद होता यह है कि जब मैं वीपीएन इस्तेमाल करता हूं तो वो टर्म एंड कंडीशन मांगते हैं, आप उसको एक्सेप्ट आपको करना होता है, तभी वो ऐप चलती है। मैंने उनको एक्सेप्ट किया, उसमें बहुत से मामला होते हैं, हम लोग अक्सर पढ़ते नहीं है। भी आपके फोटो की जो भी मामला है, कैमरे की, आपकी रिकॉर्डिंग की, आपकी कॉल की, आपकी मोबाइल ऐप्स की, ये सारी डिटेल उनके पास जाती है। अच्छा, होता यह है कि उसके बाद मुझे व्हाट्सएप के जरिए एक नंबर से बार बार मैसेज आती हैं, तो मैं देखता हूँ बंदा कौन है, सलाम दुआ के बाद वो मुझे एक लिंक भेजते हैं ऐसे किसी वीडियो का। तो मैं लिंक ओपन करता हूं तो आगे से एक पेज ओपन हो जाता है मुझे। तो उसके जरिए जैसे कि पेज ओपन होता है, मैं देखता हूँ ये क्या चीज़ है, मैं नीचे स्क्रॉल करता हूँ, उसको नीचे जाता हूँ, देखता हूँ जो भी डिटेल है, ऐसे देखता हूँ। वो लिंक मैंने ओपन किया है सिंपल, बस उसके बाद उसको मैं ख़त्म करता हूँ। पता नहीं ये क्या चीज़ है। रात को मैं मोबाइल अपना रखता हूँ और सुबह जब मेरी आंख खुलती है तो मुझे मैसेज आता है कि आपके अकाउंट से 2500 रियाल की ट्रांजैक्शन हुई है। तो मैं सोच में पड़ जाता हूँ, 2500 रियाल की ट्रांजैक्शन ये कैसे होगी? देखिए, अगर सिंपल 25 रियाल किसी के गिर जाए या 25 रियाल की ट्रांजैक्शन हो जाए तो बंदा सोचने में पड़ता है, भाई के 2500 रियाल है यार। तो मामला बहरहाल जी, मैं हेल्पलाइन के ऊपर कॉल करता हूँ। अभी आपको तमाम दोस्त जानते हैं, ईद की छुट्टियां जा रही हैं राजी की, तो मुझे आगे से रिस्पॉन्स ये आता है, जितने की मुझे समझ आई अरबी के मामले को लेकर, कि आपकी ये जो ट्रांजैक्शन है ये सिंगापुर या मलेशिया वाली साइट पर हुई है आपके अकाउंट से, और ये आपकी मर्जी से हुई है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि किसी ने आपका मोबाइल पकड़ा है और उसने निकाल दी है। आपकी मर्जी से हुई है। तो मैं डिटेल जब उनसे लेता हूँ, मैंने तो कोई मामला नहीं किया। वो बोलते कोई ऐसा मामला, जो ऐसा कोई सॉफ्टवेयर आपने अपने मोबाइल में किया हो, या ऐसा कोई लिंक आया, उसने बोला व्हाट्सएप के ऊपर एक लिंक आया था, उसने बोला उसको मैंने क्लिक किया था, तो उसी की बिना के ऊपर वो बोलते हैं कि आपका मोबाइल हैक हुआ है और आपके अकाउंट से 2500 रियाल की ट्रांजेक्शन की गई है। तो बात करने का मकसद ये था, तमाम परदेशियों के साथ, आपके साथ वीडियो लगाने का मेरा मकसद ये था, एक वीपीएन अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आपकी पकड़, जुर्माना, नंबर 2 आपके
उस मोबाइल में मोबाइल यानी कि बैंक अकाउंट्स के अलावा जितने भी आपकी पिक्चर वीडियोस पर्सनल तौर पर होंगी वो भी लीक हो सकती हैं। ये बात अपने जहन में रखिएगा तमाम दोस्त। अगर किसी ने वीपीएन अपने मोबाइल में रखना है तो वो मोबाइल में कोई भी किसी किस्म की आपने अपनी पर्सनल चीज़ें नहीं रखनी है, उसको सिंपल एक डिवाइस के तौर पर रखना है। नेट जैसे मर्जी उसमें इस्तेमाल करें, फेसबुक, इंस्टा है, टिकटॉक है, आप जो कुछ मर्जी उसमें इस्तेमाल करें। आप कोई भी आईडी बना लें, गेस्ट के तौर पर इस्तेमाल कर लें, वो कोई इशू नहीं है।